शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में तनातनी की खबरों के बीच में कई सवाल पार्टी कार्यकर्ताओं में पूछे जा रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि शिवपाल यादव के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो नाराज हैं। ऐसा क्या हुआ, शिवपाल यादव ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से अखिलेश यादव उनसे मिलकर काम नहीं करना चाहते हैं। क्या शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में चुनाव के दौरान कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से ये रिश्ते धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। ये सवाल भी है कि क्या शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, और ये सवाल भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे तो इससे समाजवादी पार्टी की यानी अखिलेश यादव की क्या स्थिति रहेगी। क्या समाजवादी पार्टी के साथ जो यादव वोट बैंक जुड़ा हुआ है उस पर कोई असर होगा। ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जिसको लेकर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं, इसको लेकर एक उत्सुकता बनी हुई है। राजनीतिक क्षेत्रों में शिवपाल यादव कुछ कह तो रहे हैं लेकिन कई बातें छिपा भी रहे हैं। लेकिन अभी आज ही एक अंग्रेजी अखबार को एक इंटरव्यू दिया है शिवपाल यादव ने, और उस इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए हैं। ये इत्तेफाक नहीं है कि अखबार के साथ इंटरव्यू में शिवपाल यादव ने कुछ ऐसी चीज़ों का खुलासा किया है जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी कोई बात नहीं की, लेकिन अब वो खुलकर सामने आ रहे हैं और वो खुलकर बता रहे हैं मीडिया को कि उनके साथ दरअसल हुआ क्या। क्या चुनाव के दौरान उनके और अखिलेश यादव के बीच में कोई ऐसी बात हुई जिसकी गांठ अभी तक बनी हुई है। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इस सवाल को जानना चाहते हैं हम और आप सभी लोग। और अगर आप इस सवाल को जानना चाहते हैं कि शिवपाल यादव के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से शिवपाल यादव इतने नाराज हैं कि वो अखिलेश यादव से पिछले कई हफ्तों से मिले नहीं हैं, लेकिन उनके कई तरह के बयान मीडिया की सुर्खियों में हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि उस अंग्रेजी अखबार के इंटरव्यू में शिवपाल यादव ने क्या नया खुलासा किया है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में ये जो अभी तनातनी दिखाई दे रही है, ये पूरी तरह से एक राजनीतिक लड़ाई के तौर पे है सामने। जो खुलासा हुआ है, जो शिवपाल यादव ने जो मीडिया को कहा है, उसके मुताबिक हम और आप शायद ये भी मानते हैं कि इन दोनों नेताओं के बीच में जो खरास है, जो रिश्तों में जो तल्खी है, उसके पीछे कोई पारिवारिक झगड़ा भी है। लेकिन इस इंटरव्यू में शिवपाल यादव ने जो बताया है उससे साफ हो रहा है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में ये जो ताज़ा विवाद है उसके पीछे एक राजनीतिक वजह है। और वो राजनीतिक वजह ये है कि शिवपाल यादव ने जो पार्टी एक अलग बना ली थी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, और अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर वो काम कर रहे थे और उन्होंने चुनाव के पहले ऐसा कई बार कहा कि वो छोटे दलों के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने समझौता किया भी। उन्होंने अपने चाचा की पार्टी के साथ समझौता किया। लेकिन शिवपाल यादव का कहना है कि जब समझौते की बात चल रही थी समाजवादी पार्टी से, तो अखिलेश यादव के सामने उन्होंने 100 सीटों का प्रस्ताव रखा है, और 100 सीटों का प्रस्ताव को लेकर अखिलेश यादव ने पहले तो मना कर दिया। शिवपाल यादव की 100 सीटों की मांग को लेकर जब अखिलेश यादव ने इनकार कर दिया, तब शिवपाल यादव ने आगे बढ़ाया कि उनको 25 सीटें चाहिए। 25 सीटों की बात पर भी दोनों दलों के बीच में सहमति नहीं बनी। आपको मालूम है कि आखिरी वक्त में क्या हुआ था। शिवपाल यादव ने अब इस बात को रिकॉर्ड पे ला दिया है और मीडिया को इंटरव्यू में बता दिया है कि उनकी बातचीत पहले 100 सीटों के लिए हुई, फिर 25 सीटों के लिए उन्होंने मोल भाव किया। 25 सीटों पर भी जब नहीं माने अखिलेश यादव, तो उन्होंने अखिलेश यादव पर छोड़ दिया कि आपको जितनी सीटें देनी हो दीजिए, और उन्होंने फिर एक सीट दी। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को एक सीट दी, और वो सीट भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर शिवपाल यादव ने लड़ा, ये आपको मालूम है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, इस बात का भी खुलासा उन्होंने इस इंटरव्यू में कर दिया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि जब उनको एक टिकट अलॉट हुआ तब उन्होंने ये कहा अखिलेश यादव से कि इस टिकट पर मैं आदित्य को लड़ा देना चाहता हूँ। आदित्य यादव आपको मालूम है शिवपाल यादव के बेटे हैं, और जैसी चर्चा चल रही है कि शिवपाल यादव अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने आदित्य यादव के उस टिकट पर चुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया। आखिरकार शिवपाल यादव उस टिकट पर लड़े, जीते, और शिवपाल यादव का कहना है, और हम सब जानते हैं कि वो जीत अच्छी मार्जिन से हुई। जसवंत नगर की सीट से
शिवपाल यादव ने अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की, लेकिन इसके बाद बात यहीं रुकी नहीं। शिवपाल यादव ने शायद इस पूरे घटनाक्रम को भुला दिया होता, लेकिन शिवपाल यादव का कहना है चूंकि वो खुद को समाजवादी पार्टी का विधायक मानने लगे, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में नहीं बुलाया गया बल्कि उससे उनको दूर रखा गया, ये बात एक बार फिर शिवपाल यादव को चुभ गई और तब शिवपाल यादव ने बाद में मीडिया के सामने कुछ बोलना शुरू कर दिया। आपको मालूम है कि शिवपाल यादव ने उस वक्त शपथ नहीं लिया जब बाकी विधायकों ने शपथ लिया, यानी जब विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, सभी विधायक बारी बारी से शपथ ले रहे थे। अखिलेश यादव ने भी शपथ ली और बाकी तमाम सत्ता पक्ष के और विपक्ष के नेताओं ने शपथ ली। उस दौरान शिवपाल यादव सीन से गायब रहे। बाद में वो सीन में आए और उन्होंने जब सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए तब उनके चैम्बर में जाकर शिवपाल यादव ने शपथ ली। तो ये है कहानी कि शिवपाल यादव के साथ पूरे चुनाव के बाद क्या क्या हुआ और उसके बाद किस तरह से अखिलेश यादव के साथ उनके संबंध कड़वे होते चले गए। और इसको लेकर शिवपाल यादव ने जब मीडिया में तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं अपने बारे में बाद में विस्तार से बताऊंगा, अभी वो वक्त नहीं आया है, और इससे एक संकेत देने की कोशिश की कि वो नाराज हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। और इस इंटरव्यू में भी, जिस इंटरव्यू का हवाला मैं दे रहा हूं अंग्रेजी अखबार के, इस इंटरव्यू में भी उनसे बार बार पूछा गया कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा एक संकेत मिल रहा है। लेकिन इस पर उन्होंने कोई साफ टिप्पणी नहीं की है। इस पर एक बार फिर उन्होंने राजनीतिक दांव खेला है। उन्होंने कहा है कि वो अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है, जो योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात हुई है, इसको उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात बताया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि नेताओं से मिलना, दूसरे दल के नेताओं से मिलना, ये कोई गलत बात नहीं है, ये शिष्टाचार राजनीति में रहनी चाहिए और इस लिहाज से वो मिल रहे हैं लोगों से। लेकिन क्या शिवपाल यादव इसके जरिए कोई दबाव बना रहे हैं अखिलेश यादव पर, और क्या अब भी दबाव बनाकर कोई अखिलेश यादव उनको महत्व देना शुरू करते हैं तो समाजवादी पार्टी में वो उनकी वापसी या समाजवादी पार्टी के साथ उनका तालमेल जारी रह सकता है? ये सवाल अभी बड़ा सवाल है और इस सवाल पर शिवपाल यादव की चुप्पी है। इसको लेकर उन्होंने अभी कोई खुलासा नहीं किया है। वो अभी समय मांग रहे हैं, वो अभी समय ले रहे हैं और आगे वो करने वाले क्या है इसको लेकर वो खुलासा नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ बातें ज़रूर खुलासा कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में चुनाव के पहले सीटों के तालमेल को लेकर बात हुई, किस तरह से इनकी बातें नहीं मानी गई और किस तरह से इनको बिल्कुल सिमटा दिया गया, सिमट गए। एक सीट पर उनको चुनाव लड़ाया गया, उनके बेटे को नहीं लड़ने दिया गया और उनकी पार्टी को एक सीट से ज़्यादा की अहमियत नहीं दी गई, जबकि आप जानते हैं कि दूसरे दलों को अखिलेश यादव ने कितनी सीटें दी और वो कितनी सीटें जीतकर विधानसभा में उनके विधायक आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं खलिश शिवपाल यादव को है। इस इंटरव्यू में शिवपाल यादव से पूछा गया कि क्या विधानसभा में उनको विपक्ष का नेता नहीं बनाया गया, इस बात से उनकी नाराजगी है। इस पर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में राजनीतिक काल में सरकारें बनाई हैं और सरकारें गिराई हैं। ये भी कहा कि सरकारें गिराई हैं और उनकी अब कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। तो ये एक बहुत ही इंटरव्यू जो है, इन डेप्थ इंटरव्यू है और ये इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है। आमतौर पे टेलीविज़न के पत्रकार इस तरह का इंटरव्यू नहीं कर पा रहे हैं शिवपाल यादव को, लेकिन पहली बार इस अंग्रेजी अखबार ने तरीके से उनको इंटरव्यू किया है और इसीलिए मुझे लगा कि आपको इस इंटरव्यू के जो जिस्ट है, जो इसका सारांश है, जो इसमें जो नई बात है, जो ख़ास बात है, वो आप तक पहुँचाऊँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। आपको शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के जो रिश्ते हैं उसमें कोई और नया अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में राय रखिएगा। समाजवादी पार्टी के इस अंतरकलह के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर अपनी बात रखिए। और आखिर में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। शुक्रिया।
Audio Jungle.